मंच पर उपस्थित प्रस्तावक और अनुमोदक, यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, छात्र भाई और बहनों, अभी हम सबके सामने एक वर्तमान परिस्थिति जो देश की है और उसमें भ्रष्टाचार का जो आंदोलन, उसके बारे में एक विश्लेषण आप सबके सामने आया है। हम सब कार्यकर्ता पिछले बेंगलोर अधिवेशन से वहाँ पर हमने प्रस्ताव पारित किया और भ्रष्टाचार के विरोध में हम पूरे देश में एक बड़ा व्यापक आंदोलन खड़ा करेंगे, ऐसा निर्णय हम सब ने बेंगलोर में लिया था। एक वर्ष उस आंदोलन को पूरा हो गया है। एक वर्ष से निरंतर हमारे यह भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन चल रहा है। विद्यार्थी परिषद का इतिहास अगर हम देखेंगे तो केवल एक वर्ष ही हमारा भ्रष्टाचार के विरोध का आंदोलन नहीं है, इससे पहले भी निरंतर हम भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन करते रहे हैं। चाहे वो 1974 का आंदोलन होगा या उसके बाद का बोफोर्स घोटाले के समय का छात्रों का आंदोलन होगा, जिसके कारण से उस समय देश में सत्ता का परिवर्तन हुआ। यह भ्रष्टाचार का मुद्दा निरंतर विद्यार्थी परिषद की अपनी सूची में रहा है और हम निरंतर इसके लिए संघर्ष करते रहे। लेकिन विशेष रूप से जो एक वर्ष हम सब ने मिलकर भ्रष्टाचार के विरोध में जो आंदोलन किए हैं, देश में जो घोटाले हम सबके सामने आए, उन सब घोटालों के कारण से देश में जो एक आक्रोश था, इनका विरोध होना चाहिए और उस एक आम आदमी के आक्रोश को प्रकट करने का, सड़क पर लाने का काम हम सब ने मिलकर के किया है। अगर अपने इस आंदोलन को हम देखेंगे पिछले एक साल में, तो वो एक जानकारी हम सब के लिए बड़ी अच्छी है कि लगभग 25 लाख ऐसे विद्यार्थी, नौजवान, युवा इस एक साल में हमारे आंदोलन में आए हैं। चाहे हमने किसी भी प्रकार के आंदोलन का कोई भी चरण किया होगा, इस सबको मिलाकर एक 25 लाख विद्यार्थियों को हमने हमारे साथ इस आंदोलन के अंदर जोड़ा है। जो छात्रों के बारे में एक बात कही जाती है कि आज का यह छात्र कैरियरिस्टिक है, केवल अपने मुद्दों को लेकर, अपने स्वार्थ को लेकर सड़कों पर आता है। समाज में कुछ लोगों की ऐसी धारणा है, लेकिन अपने एक साल के अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि समाज में जो लोग ये मानते थे, शायद उनकी यह धारणा गलत हुई होगी कि छात्र केवल अपने स्वार्थ के लिए आंदोलन करने आता है। ऐसा नहीं है। आज भी यह छात्र, यह युवा पीढ़ी देश समाज में जब भी उसके सामने कोई ऐसी समस्या आएगी, उससे लड़ने के लिए सड़क पर आ रहा है, आंदोलन कर रहा है। ये हम सब ने करके दिखाया है। छात्रों के बारे में और कहा जाता है कि छात्र केवल आंदोलन कर सकता है, हड़ताल कर सकता है, लेकिन इस छात्र के पास समाधान नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। तो हमने कहा कि विद्यार्थी परिषद का हमारा यह आंदोलन केवल आंदोलन के लिए आंदोलन नहीं होगा या विरोध के लिए आंदोलन नहीं होगा। हम अपने इस आंदोलन में समस्या के साथ में समाधान लेकर के भी जाएंगे। तो हमने पहले ही दिन से भ्रष्टाचार के विरोध में जो आंदोलन शुरू किया, उसमें सोल्यूशन क्या होगा, समाधान क्या होगा। तो ऐसे 14 मुद्दे समाधान के लिए जनादेश लेकर के हम लोगों के बीच में गए कि भ्रष्टाचार को अगर समाप्त करना है, भ्रष्टाचार की समस्या का निदान अगर हमको चाहिए, तो इन मुद्दों के आधार पर इस देश में विचार होना चाहिए। ऐसे समस्या का एक समाधान का जनादेश लेकर के भी हम लोगों के बीच में गए। हमने इस आंदोलन को केवल छात्रों का आंदोलन नहीं रहे, इसलिए इस आंदोलन को एक व्यापक आंदोलन बनाना चाहिए। इस आंदोलन को व्यापक बनाने के लिए विद्यार्थी परिषद की अपनी पहल पर हमने यूथ अगेंस्ट करप्शन फोरम बनाया, क्योंकि छात्रों तक सीमित ना रहे। इसको व्यापक बनाने के लिए समाज के सब लोग इस आंदोलन में कैसे सहभागी होंगे, ये विचार करते हुए यूथ अगेंस्ट करप्शन 12 मई को इसी दिल्ली शहर में विधिवत रूप से हमने इस फोरम की शुरुआत की। एक साल के अपने आंदोलन के अनुभव के आधार पर जो भी हमने आंदोलन देखा है, देश में जितने भी आंदोलन चले हैं, अब इस अनुभव के आधार पर आगे हमारा यह आंदोलन, इसकी दिशा क्या रहेगी, किस प्रकार से हमको यह आंदोलन चलाना है, इस पर आज हम सबको मिलकर के विचार करना है। मैं ऐसा मानता हूं कि हमारा यह जो एक वर्ष का आंदोलन हुआ है, यह आंदोलन एक वार्म अप था। हमारा आंदोलन केवल अभी एक समाज में, देश में विद्यार्थी नौजवानों में एक गर्मी लाने का काम, एक इस आंदोलन में उनका सहभाग बढ़े, उनका हिस्सा बढ़े, वो लोग इसमें सक्रिय हों, तो उन लोगों को सक्रिय करने का काम पिछले एक साल के आंदोलन में हमने किया है। वास्तव में अब यह आंदोलन यहां से आगे शुरू होगा। अभी लोगों को हमने मोबिलाइज किया, अपने साथ में जोड़ा, अपने मुद्दों के साथ में जोड़ा है। उनके मन के अंदर एक विश्वास हमने पैदा किया कि हाँ, छात्र भी आंदोलन कर सकते हैं और छात्रों के आंदोलन के साथ में इस समस्या का समाधान भी हो सकता है। यह विश्वास एक आम लोगों के मन में पिछले एक साल के अंदर हमने पैदा किया है। इसलिए मानता हूं कि आज ये जो समाज हमारे साथ जुड़ा है,
अब यहां से हमारे आंदोलन का एक दूसरा चरण, मैं ऐसा मानता हूं, शुरू होने वाला है। इसलिए दूसरे चरण में जब हमारा आंदोलन जाएगा तो उसके लिए हमको सबको कैसे विचार करना है, किन किन बातों का विचार करना है, किस ढंग से हम लोगों को सोचना चाहिए उसके बारे में। जो सुनील जी ने कहा कि बेंगलोर के अधिवेशन में हमने एक नारा दिया था कि मौन तोड़ो हल्ला बोलो, तो मैं ऐसा मानता हूं कि एक साल में एक आम आदमी का मौन तोड़ने का काम नौजवानों का, विद्यार्थियों का हमने किया है। लेकिन अब जो दूसरा उसका पक्ष है कि मौन तोड़ने के बाद जो हल्ला बोलने का काम है, जो सेकंड पार्ट है, वो शायद यहाँ से अधिवेशन से जाने के बाद में हम सबको विचार करना पड़ेगा कि कैसे ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ हल्ला बोला जाए। शायद उसकी योजना, उसकी रणनीति हमको आज इस अधिवेशन में बनाने की आवश्यकता है। हमने अभी तक जो किया है, पिछले एक साल में केंद्र से कुछ कार्यक्रम हमको मिले, प्रांत से कुछ कार्यक्रम हमको मिले। कभी हमको योजना बनी कि हम 24 घंटे का मौन उपवास करेंगे, जिला केंद्रों पर प्रदर्शन करेंगे। फिर योजना है कि 27 जुलाई को पूरे देश में सभी जिला स्तर पर हम रैली करेंगे। फिर योजना है कि मानव श्रृंखला बनाएंगे, यात्राओं का आयोजन करेंगे, देश के प्रमुख 2 विश्वविद्यालयों में जाकर सभाओं का आयोजन करेंगे। अभी पिछले दिनों में महापड़ाव, ऐसे पूरे 3 दिन का देश के प्रदेशों की राजधानियों में ऐसे हजारों लोगों को इकट्ठा करके महापड़ाव का आयोजन करेंगे। यानी अभी तक हमने केवल केंद्र और प्रांत में जो कुछ कार्यक्रम हमको दिए, आंदोलन के जो चरण दिए, हम सब ने मिलकर उनको इस प्रकार का एक सक्रियता से करने का काम किया है। लेकिन यह जो मैंने कहा कि अब हल्ला बोलने के लिए, आगे इस आंदोलन को और प्रभावी बनाने के लिए हम सबको मिलकर के विचार करना पड़ेगा कि हमारा आंदोलन आने वाले दिनों में कैसे प्रभावी रूप से बनेगा। ये अपना आंदोलन केवल छात्रों का आंदोलन ना रहे, ये एक जन आंदोलन बनाने की दृष्टि से हमने जो सोचा है कि एक जन आंदोलन, एक मास मूवमेंट देश में बने, उस दृष्टि से हम सबको विचार करना पड़ेगा। एक जो भी आंदोलन के विषय में जब विश्लेषण हुआ तो हमको ध्यान में कि बाबा रामदेव का भी आंदोलन चला, अन्ना हजारे जी का भी आंदोलन चला, काले धन के मुद्दे को लेकर आंदोलन चल रहा है, तो जन लोकपाल बनाने को लेकर के आंदोलन चल रहा है। और दोनों आंदोलनों के साथ में सरकार ने जिस प्रकार का व्यवहार किया है, वो आंदोलन कैसे विफल हो, लोगों को उस आंदोलन के बारे में उनके मन में कैसे एक अविश्वास, एक निराशा लोगों के मन में लाने का ये सारा अभियान ही पिछले 1 साल के अंदर चला है। इसलिए जो एक दायित्व मुझे लगता है कि जो पहला हमारा काम है आने वाले दिनों में, इन सब आंदोलनों के साथ में, सरकार की इन सब बातों के साथ में जो लोगों के मन में धीरे धीरे निराशा आनी शुरू हुई है, लोगों को लग रहा है कि अब आगे भविष्य में क्या होगा। तो मुझे लगता है कि भविष्य में जो उनको लग रहा है क्या होगा, ये जो एक निराशा है, इस निराशा को दूर करने का काम करते हुए समाज में ये एक नेतृत्व देने का काम, लीडरशिप देने का काम आज हमको करना पड़ेगा। इस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का नेतृत्व तो यह समाज का विद्यार्थी, युवा, छात्र समुदाय, यूथ अगेंस्ट करप्शन, विद्यार्थी परिषद के हम सब कार्यकर्ता मिलकर समाज में यह निराशा नहीं आने देंगे और उस नेतृत्व देने का काम यह हमारा बनता है। हर स्तर पर जहां पर भी इस आंदोलन को नेतृत्व देने का काम है, हमारे कार्यकर्ताओं को नेतृत्व देना पड़ेगा, जिसके कारण से यह आंदोलन जो एक वैक्यूम में जाने की स्थिति में आएगा, उस वैक्यूम में नहीं, या आगे जाकर और एक सक्रियता और इस प्रकार का एक मोमेंटम देश में बना रहे, इस प्रकार का एक नेतृत्व देना मुझे लगता है पहला हमारा काम है। दूसरा मुझे लगता है कि हमने जो अपना फोरम बनाया है यूथ अगेंस्ट करप्शन, अपने इस अधिवेशन में राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद के अंदर भी चर्चा हुई, कल भी जब दायित्व से बैठक की उसमें भी चर्चा हुई, और प्रवास में घूमते समय हम सब लोगों की जो एक चर्चा होती है कि हमारा यह यूथ अगेंस्ट करप्शन फोरम विद्यार्थी परिषद की पहल पर बना है, लेकिन अभी तक जो आंदोलन हमारा चला है, ये पूरा का पूरा आंदोलन यूथ अगेंस्ट करप्शन का विद्यार्थी परिषद की ताकत और कार्यकर्ताओं के आधार पर चला है। हमने यूथ अगेंस्ट करप्शन का एक स्ट्रक्चर बनाया है, हमने यूथ अगेंस्ट करप्शन के प्रांत के संयोजक, प्रांत की टोली, जिला लेवल पर संयोजक, कुछ टोली बनाई जाए, ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास किया। और उस स्ट्रक्चर में भी यही विचार हुआ प्रारंभ में कि अपने कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता, हमसे संपर्क के जो लोग हैं, उनको इस यूथ अगेंस्ट करप्शन में जोड़ना और उसके माध्यम से यह फोरम चलाना। मुझे लगता है कि अब हमको इस यूथ अगेंस्ट करप्शन इस फोरम का विस्तार करना पड़ेगा। केवल प्रांत और जिला स्तर पर यूथ अगेंस्ट करप्शन की टोली बनाने से या कुछ लोगों को संयोजक बनाने से हम इस देश में बड़ा जन आंदोलन खड़ा नहीं कर सकते। हमको इस यूथ अगेंस्ट करप्शन को हर गांव के लेवल तक लेकर के जाना पड़ेगा, हर गांव में, ब्लॉक लेवल पर, हर जगह पर, जहां पर भी, हर शहर के वार्ड लेवल तक यूथ अगेंस्ट करप्शन के संयोजक है, टोलियां, इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर, इस प्रकार की एक रचना हमको खड़ी करनी पड़ेगी। उस प्रकार के लोगों को इसमें जोड़ना पड़ेगा।
नए नए लोगों को जोड़ करके वास्तव में किस उद्देश्य को लेकर के अपना यह फोरम यूथ अगेंस्ट करप्शन बना था कि समाज के सभी लोगों को इस आंदोलन में जोड़ने के लिए हमने यह फोरम बनाया था। अभी तक इस फोरम को हम लोगों ने चलाया, लेकिन आगे हमारा यह फोरम, इसमें और इस प्रकार के नए नए लोग जुड़े, इस दृष्टि से इसका एक स्ट्रक्चर बनाना और इस फोरम का विस्तार करना और नए लोगों को अपने इस फोरम में जोड़ना। तो शायद अपने इस आंदोलन में इस नए लोगों के सहभाग के माध्यम से हम नए स्थानों पर और नए प्रकार से इस आंदोलन को खड़ा कर सकते हैं। यह यूथ अगेंस्ट करप्शन इस फोरम के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, विस्तार के बारे में विचार करना, मुझे लगता है दूसरा हमारा मुद्दा है। जो मैंने कहा कि साथ में इसका नाम यूथ अगेंस्ट करप्शन है, तो कई बार हमको लगता है कि नाम यूथ अगेंस्ट करप्शन है, इससे केवल युवाओं को इसमें जोड़ना है, विद्यार्थी और युवा इस आंदोलन में जुड़ेंगे, ऐसा नहीं है। यूथ अगेंस्ट करप्शन फोरम का नाम जरूर है, लेकिन नाम के साथ साथ इसमें युवाओं को जोड़ना है, लेकिन बाकी लोगों को भी जोड़ना है। हम किसानों को जोड़ें, मजदूरों को जोड़ें, समाज में अन्य संगठन जो काम करते हैं उन संगठनों को संपर्क करें, पत्रकार हैं, एडवोकेट हैं, समाज के हर तबके के लोगों को अपने साथ इस आंदोलन में जोड़ना। नाम यूथ अगेंस्ट करप्शन है, लेकिन समाज हर ग्रामीण व्यक्ति तक जाना है, यानी समाज के सभी प्रकार के वर्गों को और सबको के जोड़ना इस आंदोलन में। मुझे लगता है यूथ अगेंस्ट करप्शन में यह हमको करना पड़ेगा, केवल युवाओं तक इस आंदोलन को सीमित नहीं रखना, इससे भी आगे ले जाकर समाज के सभी लोगों को हम जोड़ेंगे। तो इस उद्देश्य को लेकर के हमने यह फोरम बनाया था कि आंदोलन को व्यापक करेंगे, शायद उस दृष्टि से हम इसमें आगे बढ़ पाएंगे।